लेकिन देखें अब ये करेंगे क्या। ये पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और धांधली करके इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद अनाउंस करेंगे कि देखें जनाब, इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, मरियम नवाज ने पता नहीं कितनी खिदमत कर दी है और पता नहीं कितने लोगों के पांव दबा दिए हैं, उसके बाद देखें अब आप ये हुकूमत बन गई और ये जनाब हमारी सीटें आ गई, अब तो अगली दफा हमारी हुकूमत बनेगी। वो एक परसेप्शन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, शायद उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि होना तो वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लेना, लिहाजा इसको रोका जाए। अब ये सिलसिला चलेगा कब तक? देखिए ये जो एहतजाज हो रहे हैं इनका सिलसिला चलेगा जब तक मौजूदा फौजी की आदत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे जो टाउट्स हैं वो भी ये कहते हैं, जो फौज की तरफ से आगे खबरें देते हैं जराए से, वो भी ये कहते हैं कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक आप ये सोचे भी ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकलने वाला है। मौजूदा आर्मी चीफ अगर 2025 में नवंबर में रिटायर हो जाते हैं और एक नया आर्मी चीफ आता है तो हो सकता है कि आने वाला आर्मी चीफ जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस जालिमाना सिलसिले को रोके, तो चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि जो आए वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब जाएं ना और वही कंटिन्यू कर दें। तो अगर आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये तो सबको पता है कि जो उनकी पॉलिसी है वो तो तब्दील होनी नहीं है। ये पॉलिसी खौफ पे मबनी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इमरान खान उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है और अगर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है तो वो इमरान खान है। लेकिन इस सब में जो बड़ा चैलेंज है वो ये है, जो पिछले तकरीबन 3 साल से चल रहा है, 3.5 साल से, वो ये है कि मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। यानी मईशत ये खड़ी नहीं कर पा रहे, मईशत की हालत आपके सामने, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने, सारा लोगों का पैसा दूसरे मुल्कों का हमने लाकर जमा किया हुआ है अपने खजाने में, पाकिस्तान का अपना उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये मुल्क अपना पैसा वापस ले जिस पे आप बहुत भारी कर्जा उसके ऊपर सूद देते हैं, अगर वो पैसा वापस लें तो आप तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है। तो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमलन पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, वो बात उन्होंने उस वक्त गलत नहीं की थी। फिर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है ये वापस नहीं हो सकता इस वक्त। चीनी की आप मिसाल ले लेना, हुकूमत की पॉलिसी की वजह से 80 रुपए किलो वाली चीनी अब 210 रुपए, 205 रुपए और बाज़ जगह पे इससे भी महंगी बिक जाती है। और आने वाले दिनों में जो चीनी इंपोर्ट की जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 225 तक या इससे ऊपर जाएगी। और फिर जब पाकिस्तानी अपनी चीनी बनाएंगी, शुगर मिले, तो वो भी मुनाफा कमा के कुछ कीमत कम भी कर देंगे तो उस वक्त भी अवाम के ऊपर बोझ रहेगा। तो ये महंगाई कम होने वाली तो नहीं है। गुर्बत में जो लगातार इजाफा हो रहा है, लगभग आधे पाकिस्तानी अब गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये भी ठीक होने के इम्कानात कम है क्योंकि मायूसी है, एक गवर्नेंस के बड़े संजीदा मसाइल हैं। हुकूमत अपना हर काम करते हुए यही सोचती है कि इमरान खान का क्या बनेगा या इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। जब आपकी सारी पॉलिसीज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए नहीं, जेल में बैठे हुए एक लीडर के लिए है, तो फिर उन पॉलिसीज में खराबियां होती हैं और उनकी वजह से हालात बेहतर होने की वजह से खराब होते हैं। दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। अभी एक और मेजर साहब शहीद हो गए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ऊपर नीचे शहादतें हो रही हैं फौजियों की, और अवामी शिकायत जो है वो भी बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी को लेकर। यानी जो कबायली लोग हैं वो अब चाहते ही नहीं है कि वहां पे ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन के खिलाफ है। और दूसरी तरफ जनाब ऑपरेशन भी किए जाते हैं और दहशतगर्दी भी कंट्रोल नहीं होती। इन सारी चीजों को अगर आप प्लस माइनस करके देखें, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है लगातार, और पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भी जा रही है। एक रिपोर्ट है और ये गल्फ न्यूज में है, ये रिपोर्ट आप देखें ना कि सिर्फ 6 महीने के अंदर, ये खलीजी अखबार है गल्फ न्यूज, और मैं अभी आपको एक और इस हवाले से इंकशाफ करता हूँ आपके सामने। मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात पता चली है कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के वीज़ाज क्यों बंद किए हुए हैं, ये मैं आपको भी बताऊंगा। सिर्फ 6 महीने में 3.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं, ये खलीजी अखबार गल्फ न्यूज का दावा है। मुल्क छोड़ने वाले अफराद में आला तालीम याफ्ता अफराद समेत इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल हैं, जबकि डॉक्टर समेत नर्सेज के मुल्क छोड़े जाने से मुल्क के निज़ाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे हैं। ज्यादातर अफराद की तरजीह बरतानिया, कनाडा और खलीजी ममालिक हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कई अरब ममालिक हैं वो पाकिस्तानियों को वीजा क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तानी जाना चाहते हैं ना यहाँ अरब ममालिक में, कई ममालिक ने तो पहले से बंद किए हुए थे, कई ने अब बंद किए हुए हैं, वो वीजाज नहीं दे रहे पाकिस्तानियों को। उन्होंने पॉलिसी बहुत सख्त कर दी है पाकिस्तानियों के लिए। ये क्यों हो रहा है
जरा इसके बारे में आप सोचें। ये खलीजी ममालिक को तो सस्ती लेबर चाहिए होती है और वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनके तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को इस वक्त वीजा क्यों नहीं मिल रहे और इतनी सख्ती क्यों हो गई है? देखें, पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा था ये ब्रेन गेन है, मेरी समझ में आज भी उनकी वो बात नहीं आई, मैं हैरान होता हूं। लेकिन इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने, ये मुझे एक खलीजी मुल्क से ये बात पता चली, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बताया फिर उन्होंने कहा था कि अभी आपने नाम नहीं लेना, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि एक खलीजी मुल्क है, वहां पे मेरे एक दोस्त हैं, वो कुछ वीज़ा के लिए काम करते हैं और उनके वहां का जो होम ऑफिस है उसमें बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात 2 दिन पहले बताई और उन्होंने कहा जनाब के, मैंने उनसे पूछा कि आप पाकिस्तानियों पे इतनी पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, इंडियंस पे, बांग्लादेशियों पे उस तरह से नहीं है मामला जिस तरह पाकिस्तान के लिए है, तो पाकिस्तानियों से तो आपका बड़ा प्यार है। तो उन्होंने कहा जी हम जो पाबंदी लगाते हैं ना या लोगों को अपने मुल्क में आने से रोकते हैं, ये पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त पे रोकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से लोग बहुत बड़ी तादाद में मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, धड़ाधड़ लोग अपने पासपोर्ट बना रहे हैं और निकलना चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की हुई है कि ब्रेकें लगवाएं, हमारे लोग बहुत तेजी से पाकिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं और छोड़कर जा रहे हैं। अब जो यूरोप है और बरतानिया है, वहां पे वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, सबको मिल नहीं सकता, तो उसके लिए लोगों को बहुत सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लोग अपने घर बार बेच के, जमीनें बेच के, अपनी जायदाद बेचकर लोग यूरोप और अमेरिका और बरतानिया इस साइड पे जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करें तो हुकूमत की आप पॉलिसी देखें कि एक तो पाकिस्तान में लोगों के सारे मौके उन्होंने ज़ाया कर दिए, पाकिस्तान में आप काम कर नहीं सकते, सरमायाकारी कर नहीं सकते, हालात इन्होंने मुश्किल कर दिए जीने के, लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं, आपका पैसा महफूज नहीं अगर आप वहां पे लगाएंगे तो, सिर्फ माफिया वहां पे कामयाब हो सकता है। और दूसरा, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो सरकार आपके लिए रास्ता रोकती है। तो ये चीजें इस वक्त हो रही हैं। नाज़रीन, हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी सरदार हमजा मान, उनके घर के मनाज़िर में देख रहा था कि उनके घर को तोड़ दिया जनाब पुलिस ने घर में घुसकर, और बड़ी अफसोसनाक बात है। यानी इस मुल्क में ऐसा लगता है कि सहाफत करना ही अब एक जुर्म बन गया है। अगर हुक्मरानों को आपकी बात पसंद नहीं है तो वो आपका घर भी तोड़ सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज करते। अगर आपको लगता है कि उनकी सहाफत में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात उन्होंने की है जो गलत है या किसी कानून के जुमरे में आती है, आप FIR कर सकते हैं, आप बुलाकर पूछ सकते हैं। आप घर पे धावा बोलकर आप घर को तो नहीं तोड़ सकते ना। अब ये तस्वीर शेयर की हुई है राय साकिब साहब ने, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले यानी कभी ऐसा नहीं होता था, सहाफियों पे ज्यादा कोई इंक्वायरी लग जाती थी, कोई शोकाद आ जाता था इदारे की जानिब से, या कोई चले मैक्सिमम FIR हो जाती थी। अब तो कत्ल कर देते हैं, गायब कर देते हैं, घर बार तोड़ देते हैं, घर वालों को उठा लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। यानी इतनी फस्तायत तो हमने कभी डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखी थी जो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और हुई आज के दिन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक एक एहतजाजी मार्च किया। इनके हाथों में जो है वो इन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उस पर इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे, और साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म की एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी और रोजाना वो करेंगे तो एक इंपैक्ट क्रिएट होगा, वरना एक एक करके सारे MNAs तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे।